गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? अजम्पशन, डिस्क्रिप्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल। कल हमने मोर्टेलिटी टेबल या फिर लाइफ टेबल जिसको हम बोलते हैं वो पढ़ी थी, उसकी नोटेशंस देखी थी। अब उसके क्या है, अजम्पशंस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है और कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं लाइफ टेबल की, वो स्टडी करेंगे हम। तो फर्स्टली अजम्पशन क्या है, हमारे पास कुछ फॉलोइंग अजम्पशंस हैं लाइफ टेबल से रिलेटेड। फर्स्ट क्या है, कोहोर्ट इज क्लोज्ड फॉर इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। जो हमारा कोहोर्ट होता है, मतलब कि जो हम पॉपुलेशन लेके चलते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो लेके चल रहे हैं, वो क्लोज होंगे किसके? इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के। मतलब कि ना तो वो बाहर जाएंगे ना ही उनमें से कोई अंदर आएगा। मतलब वो एक क्लोज्ड ग्रुप होगा, ठीक है, वो एक क्लोज्ड ग्रुप होगा, ना उनमें से कोई बाहर जाएगा ना उनमें कोई बाहर से अंदर आएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड, देयर इज़ नो चेंज इन द सेंसस एक्सेप्ट द लॉसेस ड्यू टू डेथ्स। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सेंसस है, हमारा जो डेटा है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा पॉपुलेशन में, एक्सेप्ट द लॉसेस ड्यू टू डेथ। डेथ की वजह से जो लॉस हुए हैं उसको छोड़ के, उसके अलावा और कोई भी चेंज हमारी सेंसस में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि वो क्लोज हो जाएंगे किसके? इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन के। सेकेंड है, इंडिविजुअल डाई एट ईच एज अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड शेड्यूल विच इज़ फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज। हर एक जो इंडिविजुअल होगा वो एक प्री डिटरमाइंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी? डेथ होगी, विच इज़ जो क्या फिक्स्ड रहेगा और चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड बोल रहा है, द कोहोर्ट ओरिजिनेट फ्रॉम सम स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बर्थ्स। कोहोर्ट को हम एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बर्थ से ओरिजिनेट करेंगे, या तो वो 10,000 होंगे या 1 लाख होंगे, जिसको हम रेडिक्स भी बोलते हैं टेबल का, ठीक है। जो मतलब कि नंबर ऑफ पीपल्स हम लेंगे वो इस तरीके से लेंगे, या 10,000 या 1 लाख या 10 लाख ऐसे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द डेथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द पीरियड x to x+1 फॉर ईच x। डेथ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी यूनिफॉर्मली, ठीक है। किस पीरियड में? x to x+1 में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी क्या? डेथ्स। इन अदर वर्ड, डेथ्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन वन बर्थ टू द नेक्स्ट बर्थ। मतलब कि जो डेथ्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी फर्स्ट बर्थ से लेके उसके नेक्स्ट बर्थ तक। अब इसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ टेबल। लाइफ टेबल में हम क्या क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं, कैसे हमारी लाइफ टेबल बनती है। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट है हमारा वो क्या होता है? एक्स। एक्स मतलब कि एज को डिनोट करता है एक्स। एल एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन्स जो क्या कर रहे हैं, अभी लिविंग कंडीशन में है, जो जिनकी डेथ नहीं हुई है। डी एक्स किस एज पे? एक्स एज पे। डी एक्स क्या डिनोट करता है कि नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई है एक्स एज पे। क्यू एक्स क्या होता है कि वो पर्सन जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ठीक है। पी एक्स क्या होता है कि उन पर्सन्स की प्रोबेबिलिटी जो सर्वाइव कर पा रहे हैं किस एज पे? एक्स पे। एम एक्स हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये थोड़ी सी टिपिकल लाइफ टेबल हो जाती है, जैसे सिक्स्थ और सेवन्थ कॉलम हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एल एक्स क्या होता है? टोटल नंबर। एल एक्स क्या था? नंबर ऑफ ईयर्स लिविंग बाई अ पर्सन एट एज एक्स, है ना। x to x+1 तक नंबर ऑफ ईयर्स जो लिव किए हैं किसी पर्सन ने, वो था एल एक्स। टी एक्स क्या था? टी एक्स था टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाई अ कोहोर्ट। कोहोर्ट ने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने लिव्ड किए हैं एट एज x to x+1 तक, ठीक है। वहाँ तक जाते थे हम। ई एक्स नोट क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब कि कितनी लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ वो क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रहेगी, कितने साल तक वो सर्वाइव करेंगे, किस एज के बाद उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब कि उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी रहेगी ऑल ओवर द ईयर्स, मतलब एज, ठीक है। यही ई एक्स भी इसी को डिनोट करता है। तो हम जो मेनली हमारी लाइफ टेबल यूज़ करते हैं उसमें हम एक तो एज लेते हैं, एक नंबर ऑफ पर्सन्स लेते हैं, एक ये डेथ लेते हैं, ठीक है, और क्यू एक्स लेते हैं। तो पी एक्स, एम एक्स और म्यू एक्स को हम क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत टिपिकल लाइफ टेबल बन जाती है। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ सिंपल लाइफ टेबल स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये कॉलम्स लेके नहीं चलते, ठीक है। अब इन कॉलम्स में ये जो हमारी नोटेशंस गिवन है, इनके फॉर्मूलाज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इनके फॉर्मूला जैसे कल हमने नोटेशंस में पढ़े थे, डी एक्स किसके इक्वल होता है? एल एक्स माइनस एल एक्स+1। मतलब नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई वो क्या होंगी? एल एक्स नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट एज एक्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट एज x+1। तो जितनी डेथ्स हुई वो क्या आ जाएंगी? डी एक्स आ जाएंगी।
क्यू एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन एल एक्स। पी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस क्यू एक्स, और ये होता है एल एक्स प्लस 1 बाई एल एक्स ई। ठीक है, एम एक्स हमें नहीं करना, म्यू एक्स नहीं करना। एल एक्स जो कैपिटल एल एक्स क्या होता है एल एक्स माइनस हाफ ऑफ डी एक्स। तो अगर हमारे पास ये सारी वैल्यू हैं तो हम इनसे निकाल सकते हैं। टी एक्स क्या होता है एल एक्स प्लस 1 प्लस एल एक्स प्लस 2 यहाँ तक जाता है। तो टी एक्स प्लस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टी एक्स माइनस एल एक्स। ठीक है, तो ये सीधे ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं जो हम कर चुके हैं कल नोटेशंस में। इन फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, हमारी लाइफ टेबल बनाते हैं। तो ये आप देख लेना। अब क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट विल बी सीन एज डिस्कस बिलो दैट कंप्लीट लाइफ टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ़ वी कैन कंप्यूट द क्वांटिटीज़ क्यू एक्स और पी एक्स फॉर ऑल एक्स। अगर हम क्यू एक्स या पी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, तो हम पूरी की पूरी लाइफ टेबल को क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हमें क्यू एक्स और पी एक्स पता है तो हम पूरी की पूरी लाइफ टेबल को क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो द ओनली अदर डेटा विच इज़ नीडेड टू बी रेडिक्स एल नोट। और क्यू एक्स के अलावा हमें एक और डेटा है जिसकी ज़रूरत होगी, वो क्या है रेडिक्स एल नोट, मतलब कि कोरोट की ज़रूरत होगी। हमारा कोरोट कितना साइज़ है, मतलब कोरोट क्या है उसकी ज़रूरत होती है। तो अगर हमें क्यू एक्स और एल नोट पता है तो हम पूरी की पूरी लाइफ टेबल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्यू एक्स कॉलम इज कॉल्ड द पाइवोटल कॉलम, और क्यू एक्स कॉलम को हम क्या बोलते हैं पाइवोटल कॉलम बोलते हैं लाइफ टेबल का। स्टार्टिंग विद रेडिक्स एल नोट एंड क्यू एक्स और एल नोट के साथ स्टार्ट करके हम क्या निकाल सकते हैं डी एक्स निकाल सकते हैं। डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी नोट निकालेंगे। डी नोट क्या होता है डी नोट देखो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा क्यू एक्स इंटू एल एक्स। अगर एक्स की 0 पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 0 तो डी नोट क्या आ जाएगा एल नोट इंटू क्यू नोट। तो सेकंड फॉर्मूले से हमारे पास डी नोट की वैल्यू आ गई। अब डी नोट की वैल्यू आ गई तो यहाँ से देखो हम एल एक्स और एल एक्स प्लस 1 है हमारे पास, तो यहाँ से हम L1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमें L1 की आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्मूले से L1 की वैल्यू आ जाएगी किसको यूज़ करके डी नोट को यूज़ करके। फिर हम क्या करेंगे L1 आ गया तो D1 आ जाएगा, अब D1 आ गया तो फिर L2 आ जाएगा। ऐसे करके हम ये सारी चीज़ें कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमें Lx पता है L1 L2 D नोट Q नोट मतलब QX DX Lx पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं Lx कैपिटल Lx TX EX एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ ये सब निकाल सकते हैं। कैसे, हमारा जो कैपिटल Lx था उसका फॉर्मूला क्या था हाफ ऑफ Lx प्लस Lx प्लस 1। Lx भी हमारे पास Lx प्लस 1 भी है तो इनकी वैल्यू पता है तो ये भी निकाल देंगे। Tx क्या होता है समेशन i फ्रॉम x टू इन्फिनिटी Li। अब हमने Lx निकाल लिया तो इन सब का टोटल क्या आ जाएगा हमारा Tx आ जाएगा। और Ex नोट क्या होता है Tx बाई Lx। तो इन्हीं फॉर्मूला से अगर हमें पता है Qx पता है और रेडिक्स पता है L नोट तो हम सारी की सारी लाइफ टेबल को सिर्फ इन 2 क्वांटिटीज से क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ से ये आपकी लाइफ टेबल का एक एग्जांपल गिवन है। ठीक है, मेल्स का की बर्थ और डेथ रेट ये सब कुछ बताया गया है यहाँ पे लाइफ टेबल में। ये एज होगी, ये नंबर लिविंग एट एज x। ठीक है, जिसको Lx से डिनोट करते हैं। सर्वाइवल रेशियो Px हो गया, मोर्टेलिटी रेट Qx हो गया। नंबर ऑफ लिविंग बिटवीन एज x टू x प्लस 1 को किससे डिनोट करते हैं Lx से। नंबर लिविंग अबोव एज x वो क्या हो जाएगा Tx। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ Ex नोट। ठीक है, ये नोटेशंस आप देख लेना अच्छे से। अब इसके बाद यूजेस क्या क्या हैं हमारे पास लाइफ टेबल के। यूजेस क्या है, लाइफ टेबल कब यूज़ करते हैं, मेन काम क्या है, लाइफ टेबल हमें क्या बताती है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर्टेलिटी बताती है किसी भी गिवन पॉपुलेशन ग्रुप का। मतलब कि किस एज में उनकी डेथ हो सकती है, उनकी मोर्टेलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बताती है अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, तो हम मेन काम तो यही हो गया कि मोर्टेलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बताती है अकॉर्डिंग टू एज लाइफ टेबल हमें। तो इट हैज़ बीन यूज्ड वाइडली इन ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीयर्स। तो हम मोर्टेलिटी टेबल को या लाइफ टेबल को बहुत जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, टुडे लाइफ टेबल इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज इम्पोर्टेंट बेसिस मटेरियल इन डेमोग्राफी एंड पब्लिक हेल्थ स्टडीज़। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है इसका एक तो डेमोग्राफी में है और एक पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ में हम लाइफ टेबल को यूज़ करते हैं।
अब इसके बाद देखो फर्स्ट यूज़ क्या है, फॉर यूज़ बाय एक्चुअरीज इन इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस कंपनी है उनमें जो एक्चुअरीज होते हैं वो यूज़ करते हैं किसको, लाइफ टेबल को। वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, किस एज में मैक्सिमम डेथ्स हो रही हैं, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग मोर्टेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिससे अगर उनको पता है कि इस एज में डेथ रेट ज़्यादा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और उनका जो प्रीमियम है, जो रेट ऑफ प्रीमियम्स हैं उनको डिटरमाइन करते हैं, ताकि ना तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो ना इंश्योरर को लॉस हो, ठीक है। तो ये एक्चुअरियल साइंस में हम किसको यूज़ करते हैं, लाइफ टेबल को यूज़ करते हैं। सेकंड है फॉर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन में क्या है, लाइफ टेबल आर यूज्ड बाय डेमोग्राफर टू डिवाइस द मेजर ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट की स्टडी करने के लिए लाइफ टेबल को यूज़ करते हैं कौन, डेमोग्राफर, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या है हमारी पॉपुलेशन का, मतलब कि हमारी पॉपुलेशन बाय एज एंड सेक्स हमारी पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, ठीक है। नेट रिप्रोडक्शन रेट पता चल जाएगा कि रिप्रोडक्शन रेट इतना है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि आगे आने वाली ग्रोथ क्या हो सकती है हमारी पॉपुलेशन की, वहाँ से हमें ग्रोथ रेट भी पता चल जाएगा। ग्रोथ रेट पता चल गया तो हमें पॉपुलेशन का साइज़ पता चल जाता है, ठीक है। थर्ड है फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। डिफरेंट पॉपुलेशन के कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास मान लो दो एरिया हैं, दो रीजन हैं, उनमें दो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। उन डिफरेंट पॉपुलेशन की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, लाइफ टेबल बनाते हैं, उनकी मोर्टेलिटी कंडीशंस देखते हैं, उनका सर्वाइवल रेट देखते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो देखते हैं, एवरेज लॉन्गेविटी कितनी है, तो उन सब का कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एरिया के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर है लाइफ टेबल आर एज वेल यूज्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट टू गिव टू इट्स एम्प्लॉय एंड फॉर फॉर्मुलेटिंग वेरियस प्रोग्राम फॉर रिटायर्ड पर्सन। गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सेक्टर हैं वो भी क्या यूज़ करते हैं, लाइफ टेबल को यूज़ करते हैं, किस लिए, ताकि वो जो रेट ऑफ रिटायरमेंट है, मतलब रिटायरमेंट की जो एज है उसको डिटरमाइन कर सके और उस एज में वो अपने एम्प्लॉय को क्या दे सके, बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सके, और उनके लिए कुछ जो अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो क्या कर सके, फॉर्मुलेट कर सके, उनको रिटायर्ड पर्सन्स के लिए डिफरेंट जो प्रोग्राम है, रिटायरमेंट प्रोग्राम है, उनको फॉर्मुलेट कर सकें। फिफ्थ है सिंस ए लाइफ टेबल डिपिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, it is extremely useful in planning in respect of education, prediction the school going population in connection with school building programs. लाइफ टेबल हमें क्या बताती है, डिस्ट्रीब्यूशन बताती है पीपल्स का, किसके अकॉर्डिंग, एज और सेक्स के अकॉर्डिंग पीपल का, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम लाइफ टेबल है वो किस में यूज़फुल है, हमारी एजुकेशन के लिए। अगर हम कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ प्रेडिक्शन करना चाहते हैं एजुकेशन में, कुछ पॉलिसीज़ बनानी है या उसके लिए कोई प्रोग्राम तैयार करना है, बिल्डिंग तैयार करनी है स्कूल्स की, तो हम ये बता सकते हैं कि आगे हमारी कितनी पॉपुलेशन है जो स्कूल गोइंग होगी, ठीक है। तो उनके लिए कुछ भी अगर एजुकेशन के लिए कोई प्लानिंग करनी है, कोई प्रोग्राम तैयार करना है, कोई स्कूल बिल्डिंग तैयार करनी है, तो उसमें हेल्पफुल होती है कौन, लाइफ टेबल, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कितनी पॉपुलेशन हमारी स्कूल गोइंग पॉपुलेशन होगी। सिक्स्थ है लाइफ टेबल आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ बाय द गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होता है कि लाइफ टेबल में हमें पता है कि मोर्टेलिटी रेट क्या है, किस एज में डेथ होती हैं, किस एवरेज एज, कौन सी एवरेज एज ऐसी होगी जहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होगा, और वो डेथ किस कॉज से हुई, किस वजह से हुई, वो सब भी हमें पता चलती हैं। तो जिससे अगर कोई डिजीज़ की वजह से किसी की डेथ हो रही है तो पब्लिक हेल्थ को कैसे हेल्प, मतलब गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करती है ये, ताकि उस डिज़ीज़ के लिए कुछ प्रोग्राम तैयार किए जाए, कुछ वैक्सीनेशन या मेडिसिन हम तैयार करें, जिससे हम क्या कर सकें, उस डिज़ीज़ को रिमूव कर सकें, ठीक है। तो गवर्नमेंट की हेल्प करती है किसमें, पब्लिक हेल्थ के लिए जो प्रोग्राम या पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन करनी है उनमें। सेकेंड है टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पे को इवेलुएट करने के लिए भी ये हेल्प करती है। थर्ड है
फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोबेबल नंबर ऑफ फ्यूचर विडोज एंड ऑर्फेंस इन द कम्युनिटी। एस्टिमेट करती है कि कितने नंबर ऑफ फ्यूचर मतलब फ्यूचर में कितने नंबर ऑफ विडोज हो सकती हैं, कितने ऑर्फेंस हो सकते हैं कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि ये क्या बताती है, मोर्टेलिटी बताती है, इसलिए पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ डेथ, कितनी नंबर ऑफ विडोज हो सकती है, कितने नंबर ऑफ ऑर्फेंस हो सकते हैं कम्युनिटी में। ठीक है। फोर्थ है फॉर कंप्यूटिंग द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ फ्यूचर लेबर फोर्स एंड मिलिट्री फोर्सेज। जो फ्यूचर लेबर फोर्स रहेगा और जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उसका एस्टिमेशन करने के लिए उसका साइज क्या रहेगा, उसका एस्टिमेट लगाने के लिए कौन हेल्प करती है, लाइफ टेबल हेल्प करती है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, वीडियो में करेंगे।